सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ एथिक्स एंड एटिकेट्स इन कम्युनिटी लिविंग का सेकंड पार्ट आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो लोग पहला पार्ट भी देख सकते हैं। सो नाउ डायरेक्टली जंप ऑन टू द टॉपिक्स। देयर आर अ फ्यू वेरी बेसिक थिंग्स। नाउ माय फर्स्ट पॉइंट इज डोंट ऑक्यूपाई द कॉमन स्पेसेस। कॉमन स्पेसेस में क्या आता है? आपके सामने का कॉरिडोर आता है मेनली। बाकी इसके अलावा जब आप स्टेयर्स उतरते हैं तो उसके बाद वहाँ के स्टॉप्स आते हैं। कई बार कई लोग उन जगह पर भी अपनी साइकिल या और भी चीज़ें खड़ी कर देते हैं। हो सकता है कई लोगों को ये भी लगता होगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी को। ये आप किसी चौल में या किसी ऐसी डाउनग्रेडेड जगह पर नहीं रह रहे हैं कि आप कोई भी सामान कहीं भी रख दें। लेकिन अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है तो कुछ ना कुछ डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में, अपने अपार्टमेंट में वो करने ही पड़ेंगे। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया उस दिन आपके नीचे वाले फ्लोर वाले भी आपको देखेंगे जब वो आपकी फ्लोर पर आएंगे और वो डिफरेंस महसूस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की होती है पार्किंग की। पार्किंग में अमूमन क्या होता है, किसी गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी का लग जाना। कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी उस व्यक्ति के लिए जिसको अपनी गाड़ी को बाहर निकाल कर जाना है और आपने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी है। वो आदमी आपको फाइंड आउट कर रहा है, वो आदमी आपको कॉल कर रहा है, वो फ्लैट टू फ्लैट वो चौकीदार से बात कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। बिग नो टू दिस। आप भी उस कंडीशन में फंस सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, लगानी भी पड़ रही है, तो कम से कम इतना कॉमन सेंस आपको यूज करना है कि वहां का जो चौकीदार है उसको अपना नंबर देकर जाएं और उसको बोलें कि अगर ये गाड़ी कोई निकलती है तो वो आपको फिर बुलाए। दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। इसके लिए किसी भी तरह के ध्यान की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, लाउड म्यूजिक एंड शोर शराबा। बच्चे शोर शराबा करते ही हैं, चिल्लाते ही हैं, पार्टी मनती हैं, बर्थडेज मनती हैं, पर आपकी जो स्वतंत्रता है वो किसी और के लिए परेशानी का कारण बन जाए, ये शायद आप कभी नहीं चाहेंगे। और अगर आज उसको प्रॉब्लम हो रही है तो कल आपको भी होगी। तो आपको इस चीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। पेट्स प्रोटोकॉल, स्पेशली डॉग्स। आजकल ये बहुत बर्निंग टॉपिक बना हुआ है, बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है। 2 वर्ग हो चुके हैं, एक वो जो पेट्स को रखते हैं, एक वो जो पेट्स को नहीं रखते। मैं किसी भी तरह से पेट्स रखने वालों के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी भी तरह से मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं हूँ जो पेट्स नहीं रखते हैं। लेकिन जितने भी पेट्स रखने वाले हैं, क्या कभी उन्होंने ये सोचा है कि वो डॉग को, उसकी स्मेल को, उसके एग्रेसिव नेचर को, उसकी टॉयलेट या पॉटी को, कई इन चीजों से बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप उसी लिफ्ट में अपने डॉग को ले जा रहे हैं जहां पर कि आपके बाकी के जो फ्लैट ओनर्स हैं वो मूव कर रहे हैं। उसकी स्मेल का क्या होगा? किसी को नहीं पसंद है। आप पेट अपनी खुशी के लिए रख रहे हैं, किसी की परेशानी के लिए नहीं रख रहे हैं। आप क्या कभी पेट को घुमाते समय उसका जो पॉटी होल्डर है उसको लेकर चलते हैं? देखा गया कि 95% लोग सिर्फ पेट्स को लेकर ही इतने ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि उन्हें बाकी के लोगों की प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। उनको लगता है कि उनका डॉग तो बहुत ही सीधा है, बहुत ही डोसाइल है, किसी पर अटैक नहीं कर सकता। ये आपके लिए ही है क्योंकि 24 घंटे वो आपके साथ है। लेकिन जिसको डर लगता है उसको लगता है। आप उसे स्टेयर से उतारिए, मजल लगाइए उसके आगे। ये चीजें वो चीजें जो एक दिन कहीं ना कहीं लौटकर आपके ऊपर भी आ सकती है। आपकी फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है जिसको कहीं कोई दूसरी सोसाइटी में डॉग काट भी सकता है। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? सर्वेंट्स, डोमेस्टिक हेल्प, ड्राइवर्स, बाकी के लोग, ये सारे लोगों को विदाउट वेरिफिकेशन आपने अपने यहाँ पर अपने अपार्टमेंट में नहीं बुलाना है। हो सकता है कि इनमें से कोई ऐसा लोग हो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो, आपको नहीं पता। पुलिस वेरिफिकेशन आज की डेट में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। थोड़ा सा पेन होता है लेकिन ये कराना जरूरी है। इसके साथ आपको उनको ट्रेन करना है कि किसी भी फ्लैट ओनर्स के साथ इज्जत से बात करें। स्पिटिंग, थूकना, करना, इधर उधर ना करें। किसी भी तरह की एक्टिविटी जिसमें कि ताश खेलना है, ड्रिंकिंग करना है, किसी और की लाइफ में पीप इन करना है, बिल्कुल नहीं। बिकॉज यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, Nobody else will be responsible। एक इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आजकल के व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसमें आप सारे रेजिडेंट्स हो जाते हैं। उन ग्रुप्स के अंदर कई तरह की नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग होते हैं। चीजें हर जगह प्रॉब्लम आती है। बिल्डिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक नॉर्मल सी बात है, होगी ही होगी। उसको कैजुअली बात करिए, उस प्रॉब्लम को हटाइए, लेकिन उसको सेंसेशनली व्हाट्सएप ग्रुप में एक लीडरशिप के उसमें लेकर उसको आगे बढ़ना कोई समझदारी की बात नहीं है। अननेसेसरी र्यूमर्स,
एंड गॉसिप्स, किसी की फैमिली के बारे में, किसी के इसके बारे में करना बहुत गलत बात है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपके एक्शंस का, आपकी बातों का आपके परिवार के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। मान लीजिए किसी ने कोई चीज ऐसी की जो नहीं करनी चाहिए, पूरी की पूरी सोसाइटी में उसका नाम खराब होता है, बच्चों तक उस पर असर पड़ता है। अपने अपार्टमेंट के बाहर अपनी लाइफ को जैसे चाहे करें, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर आकर इन चीजों का आप बहुत ध्यान रखें। कई बार देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे अपार्टमेंट में मोटरसाइकिल या गाड़ियां चलाते हैं या लेडीज चलाती हैं, बहुत तेजी से वो अपार्टमेंट के पेरीफेरी पर गाड़ी चला देते हैं अपार्टमेंट के अंदर। कभी आपने ये सोचा है कि बाई चांस कोई छोटा बच्चा कहीं से निकल आया या कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, आप ही का नुकसान हो गया, आप ही का वो हो गया, क्या होगा? एंड जरूरत क्या है आपको अपार्टमेंट के अंदर इतनी तेज ड्राइविंग करने की, रैश ड्राइविंग करने की, कि आप बेकार ही लोगों की नजर में आए और एक नेगेटिव इमेज, एक नेगेटिव पर्सोना अपने लिए क्रिएट करें। कई लोग थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करने की कोशिश करते हैं। वो अपने छोटे छोटे फायदों के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, वो कभी सिक्योरिटी गार्ड को, कभी वहाँ के हाउस कीपिंग को, कभी बाकी के लोगों को किसी ना किसी प्रकार से ऑब्लाइज करते रहते हैं। कभी कुछ पैसे दे देना, कभी कुछ चीजें दे देना। बिग नो टू दिस प्रैक्टिस, क्योंकि इस तरह से आप हो सकता है अपने लिए थोड़ी सुविधा कर रहे हो, लेकिन कल को आपसे भी ज्यादा उनको पैम्पर करने वाला, उनको पैसे देने वाला जब आएगा तो उनकी आदतें और उनकी हरकतें किस लेवल पर बिगड़ चुकी होंगी। तो आप अपने लिए, औरों के लिए इस तरह की प्रैक्टिस को बिल्कुल बंद करें। एक छोटी सी चीज है, लोग कई बार लिफ्ट को अपने लिए रोक लेते हैं, हाथ लगाकर या बीच में खड़े होकर या पैर लगाकर, जब तक कि उनका दूसरा फैमिली मेंबर घर से बाहर नहीं निकलता। नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसे इमरजेंसी में जाना है या किसी को ऊपर से आना है। ज्यादातर टावर्स में कितने लिफ्ट होते हैं? मैक्सिमम 2, 3, उसमें भी आपने एक लिफ्ट को रोक रखा है। क्या आपको नहीं लगता कि आपका जो इनर कॉन्शियस है वो इन सारी चीजों को करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पिंच करता है? अगर नहीं कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको एक इंडिपेंडेंट हाउस ही लेना चाहिए। यू आर नॉट फिट फॉर द कम्युनिटी लिविंग। बातें कई सारी हैं, मुद्दा और मकसद बस इतना ही है कि आपको जो सुविधाएं चाहिए, जो फैसिलिटीज चाहिए, उसके हिसाब से फ्लैट खरीदिए। आपको जरूरत नहीं है 50 लाख का या 60 लाख का फ्लैट खरीदने की। आप खरीदिए 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, जहां पर और अच्छी फैसिलिटीज मिले। लेकिन अगर आप उस लेवल पर जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट भी ये होना चाहिए कि मुझे इन चीजों में अपने मन को, मस्तिष्क को ढाल लेना है। अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से कम्युनिटी लिविंग के एथिक्स और एटिकेट्स में और दूसरों की परेशानियों को समझकर अपने एक्शंस को ढालने में कामयाब हैं, या आप पूरी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको इसका मजा लेना है और इसको एंजॉय करना है। सिर्फ फ्लैट खरीदने से, उसकी रजिस्ट्री कराने से, उसका पोजीशन लेने से, उसके अंदर लाखों करोड़ों का इंटीरियर करवाने से आपकी एकाकी या 1 यूनिट की लाइफ तो काफी हद तक सफल हो सकती है, लेकिन जो मजा है बाकी के लोगों का, जो मजा है अप्रिसिएशन का, जो मजा है आपके पर्सोना का, आपकी पर्सनैलिटी का, उसके लिए आपको लोग चाहिए। मैं ये कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अपने काम का लगा तो जितने भी आपके रिलेटिव्स या जितने भी आपके फ्रेंड्स अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है उनमें से किसी को ये सारी चीज़ें एकदम से ध्यान ना आ पा रही हों, उसको रिब्रश करने के लिए उनकी एक बार मेमोरी फ्रेशन अप हो जाएगी और अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को वो लोग और एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू।